प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, उसका तो मन हो जाता है सभी हदों से पार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। बिखर रहा प्रकाश यहाँ दिव्य लाल सुनहरा, बंधन मुक्त अवस्था का यहाँ हो रहा अनुभव गहरा। बिखर रहा प्रकाश यहाँ दिव्य लाल सुनहरा, बंधन मुक्त अवस्था का यहाँ हो रहा अनुभव गहरा। समा के तेरी किरणों में मिल रहा आनंद अपार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। है कितनी मनमोहक यहाँ तुमसे मिलन की बेला, अतीन्द्रिय सुख का सागर ये तेरा परलोक सुहेला। है कितनी मनमोहक यहाँ तुमसे मिलन की बेला, अतीन्द्रिय सुख का सागर ये तेरा परलोक सुहेला। संपूर्ण स्वरूप की अनुभूति का ये अद्भुत संसार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। कितना भव्य और उज्ज्वल ये तेरा परम आकाश, इसी लोक में करती रूहें सर्वोत्तम एहसास। कितना भव्य और उज्ज्वल ये
तेरा परम आकाश, इसी लोक में करती रूह सर्वोत्तम एहसास। मन की आंखें करती रहती बस इसका दीदार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। ओम शांति। मीठे मीठे भाई बहनों को आज की इस अव्यक्त वाणी शांति क्लास में बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है।
एक चेकिंग के साथ आरंभ करेंगे आज मुरली का पाठ। पिछले 2 घंटे मेरे व्यक्त में बीते या अव्यक्त में बीते, क्या कहेंगे? सभी अपने अपना चेक करके बताएंगे। जवाब दे रहे हैं सभी? अव्यक्त का मतलब चुप रहना नहीं है। अव्यक्त का मतलब व्यक्त भाव से परे। कई बार हम चुप रहने को अव्यक्त समझते हैं। अव्यक्त अर्थात देह और देह की दुनिया से दूर, अव्यक्त के अनुभव में। भले देह यहाँ पर है, लेकिन खिंचाव अव्यक्त का है। तो ये चेकिंग जो अभी की है, बीच बीच में बार बार अपने आप खुद की करनी है और फिर उसे व्यक्त से अव्यक्त में कैसे परिवर्तन करना है, जैसे हम रोज अभ्यास कर रहे हैं, चलेंगे। फिर से हम सत्य की स्मृति अपने आप को दिलाएंगे। पाठ बजाते बजाते कब आत्मा को नीचे की धरती खींच लेती है पता ही नहीं पड़ता है, और यही संगम युग पर युद्ध है कि धरती की बातों से मुक्त होना है। इसी से हमें खुद को मुक्त करना है। चलिए, क्योंकि सुनने से ज्यादा अभ्यास ज्यादा जरूरी है अभी। अब हम अगले 3 मिनट में संपूर्ण रूप से अव्यक्त लोक के अनुभव में चले जाएंगे। आवाज से दूर चले जाएंगे, वाणी से परे, वाणी की दुनिया से आकर्षण मुक्त होकर धरती का कोई भी आकर्षण खींचे नहीं, ऐसे आकर्षण मुक्त वॉइसलेस
वाणी से पार, वाणी की इस दुनिया से दूर, बहुत दूर, जहाँ कोई आवाज नहीं, वाणी से पार, वाणी से पार, वाणी से पार। बिल्कुल आवाजों से दूर, प्रकाश ही प्रकाश देखें, प्रकाश को देखने का अनुभव डाल लें। दूर दूर तक प्रकाश ही प्रकाश। ओम शांति। उम्मीद है 3-4 मिनट में काफी हल्के हुए होंगे। अब वहीं पर बैठे बैठे ही बाबा के कुछ महावाक्यों को सुनेंगे। मन से वहीं बैठे रहेंगे। अब हम अव्यक्त के अनुभव करेंगे। भले हम बोल यहाँ रहे हैं, हम प्रैक्टिकल जो बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो, हम क्लासेस में जितना देर हम एक दूसरे से मिलते हैं, हम ये अभ्यास प्रैक्टिकल करेंगे। सभी ये सोचें कि हम मन से वहीं बैठे हैं, ज्यादा वाचा में नहीं आए, चैट में भी सिर्फ पूछने पर आए। आपके हाथ चैट की तरफ केवल तब बढ़ें जब पूछा जाए। बिना मतलब के कुछ ना लिखें, वो भी व्यक्त भाव हो जाता है। जो नए जुड़ रहे हैं वो ओम शांति लिखें, कोई हर्जा नहीं है। जो जुड़ गए हैं वो बिल्कुल अव्यक्त अलग हो जाओ, चैट से भी अलग हो जाओ, पूछने के अलावा कुछ नहीं लिखना है। मस्तक के बीच बैठ जाओ,
मैं आत्मा यहाँ बैठी हुई इन कानों से सुन रही हूँ। मेरी स्थिति सूक्ष्म लोक में है, बैठी यहाँ हूँ। साधन ये है, मन वहाँ है। तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। संकल्प भी ज्यादा नहीं चलाइए, आज का वरदान है। जितना वॉइस लेस की स्टेज होगी, तो बाबा की तरफ से आने वाली डायरेक्शंस, प्रेरणाएं कैच कर पाएंगे। क्या कह रहा है बाबा, सही समय पर बता देगा, ये स्थान छोड़कर वहां चले जाओ। और इसके लिए मन बुद्धि बिल्कुल क्लियर, विकारों से रहित होनी चाहिए। अभ्यास है, ये एक योग चल रहा है समझो, ये क्लास नहीं है, ये योग है। थोड़ा कर्म है, योग है। हम यहाँ बैठे हैं और इस मुख से मैं बोल रही हूँ। मैं यहाँ बैठकर इस मुख रूपी साधन से बोल रही हूँ आत्मा। आप यहाँ बैठकर इस साधन से सुन रहे हो। इस भान में बैठिए। और मन जो हमारा दुनिया में नहीं, ऊपर बाबा के पास ऊपर खींच रहा है, जैसे अव्यक्त लोक हमें खींच रहा है। आवाज से पार की स्थिति हमें खींच रही है। धरती के सब बातें छूट रही हैं। ऊपर की तरफ जो प्यार की डोर बंधी है बाबा की, वो मुझे ऊपर की ओर खींच रही है। नीचे कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं नीचे से छूटती जा रही हूँ अव्यक्त स्थिति की ओर। इस प्रकार के अनुभव में बैठकर फिर आगे की बाबा की वाणी को हम समझने का प्रयास करेंगे। बाबा ने कहा, बाप किसको देख रहे हैं? अब देखिए, इस अभ्यास से आपका मन पूरी तरह से बाबा को देख रहा है, क्योंकि नीचे की चीजें देखनी बंद हो गई है। हम यहाँ मस्तक में रहते भी बुद्धि के द्वारा वहां है, मन के द्वारा वहां है। 26 जून 1969 26 जून 1969 के महावाक्य आज हम पढ़ रहे हैं। बाप किसको देख रहे हैं? जितना आप शांत रहेंगे, उतना ही बाबा के प्रश्न के पीछे बाबा क्या कहना चाह रहे हैं वो कैच होने लगेगा आपको। बिल्कुल शांत, नीट एंड क्लीन, क्लीन एंड क्लियर, जैसे भगवान के वरदान कैच करने के लिए बैठे। बहुत अच्छा, चैट रोक दिया है, बहुत अच्छा। ये बताता है कि चेतना देह की तरफ नहीं जा रही। बच्चों, बाप किसको देख रहे हैं? बच्चों को देख रहे हैं। पूछ रहा है बाबा, बच्चों को देख रहे हैं? आज मुरली में क्या सुना था? आप सभी किसको याद करते हो? तो बच्चों ने कहा, बाप, टीचर, सतगुरु को। तो बाप दादा भी सिर्फ बच्चों को नहीं, लेकिन तीनों संबंधों से, तीनों रूप से देखते हैं। समझेंगे एक एक महावाक्य को। सिर्फ बच्चों को नहीं देखते, यानी जैसे हम एक दूसरे को देखते हैं, फलाना फलानी, बाबा ऐसे नहीं देखते। तीनों संबंधों से, तीनों रूप से देखते हैं। बच्चे तो सभी हैं, लेकिन टीचर के रूप में क्या देखते हैं?
नंबरवार स्टूडेंट्स को देखते हैं। बिल्कुल शांति में सुनेंगे तो आपको अपना नंबर दिखाई देगा। इतने स्टूडेंट्स हैं बाबा के, इतने अच्छे अच्छे पुरुषार्थी हैं, सीटें लिमिटेड हैं, तो उसमें इतने अच्छे पुरुषार्थियों की भीड़ में और उस रेस में मैं किस नंबर का स्टूडेंट हूं? सुनते जाओ, महसूस करते जाओ। नंबरवार स्टूडेंट को फॉलो किया है, नंबरवार स्टूडेंट को देखते हैं। गुरु के रूप से किसको देखते हैं? एक दोबारा बताएंगे। बच्चे तो सभी हैं, बाबा ने कहा, तो बच्चे तो सभी हो गए, तो बच्चों में कोई बाबा ने अंतर नहीं किया। लेकिन टीचर के रूप में बाबा कह रहे हैं नंबरवार स्टूडेंट को देखते हैं, क्योंकि किसी ने पढ़ाई कैसी की है, किसी ने पढ़ाई कैसी की है, तो उस पढ़ाई के हिसाब से नंबरवार देखते हैं। अभी गुरु के रूप में किसको देखते हैं? मालूम है, नंबरवार फॉलो करने वालों को। जो भी सूक्ष्म धारणाएं हैं, वापिस घर जाना है, अव्यक्त होना है, अब दुनिया से मुक्त होना है, कर्म बंधन मुक्त होना है, ये सब गुरु के रूप में आता है कि हम जाने के लिए फॉलो कितना कर रहे हैं। गुरु का काम है गति सदगति देना। जिन्होंने फॉलो किया है और जिन्हों को अभी करना है, दोनों को देखते हैं। बाबा हमको देख रहे, आप अपने को देखते रहना। मुख्य फॉलो कौन सा है? गुरु रूप से जो शिक्षा देते हैं, उसमें मुख्य फॉलो किसको करना है? गुरु रूप से मुख्य फॉलो क्या है? याद की यात्रा बताया बच्चों ने। याद की यात्रा तो एक साधन है, लेकिन वह भी किस लिए कराते हैं? दूसरों की सदगति करने से पहले अपने को क्या फॉलो करना पड़ेगा? याद की यात्रा भी किस लिए सिखाई जाती है? गुरु रूप से मुख्य फॉलो यही करना है, अशरीरी, निराकारी, न्यारा बनना। यानी इस देह और देह की जो दुनिया है, जिसमें हम जाने अनजाने में फंस गए थे, अब उससे अलग कितने हुए हैं? तो बाबा ने कहा पढ़ाई से भी आगे गुरु के रूप में सभी आत्मा बन के यहाँ बैठे रहें, यहीं बैठे रहें, हाथ पांव हिलाने की जरूरत नहीं है। यहाँ बैठे हुए यहाँ से सुनते रहें, बस इतना ही काम है अभी, और कुछ करना नहीं। जब पूछेंगे तब चैट में लिखना, मैं आत्मा यहाँ बैठी हुई इस कानों से सुन रही हूँ। गुरु के रूप में बाबा ने कहा मेन जो धारणा है, अशरीरी, निराकारी, न्यारा बनना। अब ऐसा पुरुषार्थ करें कि हर चीज से न्यारे होते चलें, हर देहधारी से न्यारे होते चलें, क्योंकि हलवा जब तैयार हो जाता है कढ़ाई में तो कढ़ाई को छोड़ देता है। तो आत्मा जब
फरिश्ता स्थिति के नजदीक पहुंचती जाएगी, छोड़ती जाएगी वो सब कुछ, चिपकना बंद कर देगी, देहधारियों से, बातों से, पास्ट से, वस्तुओं से, देह से। इसलिए गुरु के रूप में अशरीरी, निराकारी, न्यारा बनना, ये माइंड में अंडरलाइन कर लीजिए। ये बहुत अभ्यास करना है, बार बार बैठे बैठे अशरीरी होने का अभ्यास करना है। याद की यात्रा भी इसीलिए करते हैं कि साकार में रहते निराकार और न्यारे अशरीरी हो जाएं। जब अशरीरी बनेंगे तब तो गुरु के साथ जा सकेंगे। शरीर और शरीर से जुड़ी बातें, लोग, देहधारी, वस्तुएं, वैभव, जब तक आत्मा से चिपके हुए हैं तो अशरीरी नहीं बन सकती है। मुख्य रूप से तो यही फॉलो कर रहे हो और करना है। टीचर रूप का पार्ट अभी चल रहा है या पूरा हो चुका है? ध्यान से सुनिएगा महावाक्य। बाबा को अव्यक्त हुए अभी 6 मास हुए हैं, 5 मास। उस वक्त बाबा ने पूछा, टीचर रूप का पार्ट अभी चल रहा है या पूरा हो चुका है? रिवाइज कोर्स करा रहे हैं या अपने आप कर रहे हो? इस प्रश्न के पीछे भी सीक्रेट है। रिवाइज कोर्स टीचर करा रहे हैं क्योंकि उस वक्त बाबा अव्यक्त हुआ था, किसी को अव्यक्त पाठ का स्पष्ट नहीं था अच्छी तरह से, तो बाबा इन प्रश्नों के जरिए स्पष्ट कर रहा है। आजकल तो हमें मालूम है कि बाबा का इतना लंबा पाठ 51 वर्ष चला है दादी के तन के द्वारा। उस समय तो 5-6 मास हुए थे। तो पढ़ाई पढ़ाते नहीं हैं लेकिन मदद है। रिवाइज कोर्स के लिए स्कूल से छुट्टी ली जाती है। घर में जिसको होमवर्क कहा जाता है, लेकिन टीचर का कनेक्शन रहता है। लौकिक पढ़ाई में बता रहे हैं, घर में बैठकर जब तैयारी करते हैं लेकिन कोई ना कोई मेंटर, कोई ना कोई टीचर होता है, गाइड होता है, ट्यूशन टीचर होता है, तो टीचर का कनेक्शन रहता है। क्योंकि साकार से बाबा अव्यक्त हो गया, बाबा सूक्ष्म में बैठा है, परंतु मदद कर रहा है। बाबा ने कहा साकार स्टडी खत्म हो गई, साथ नहीं रहता है टीचर, सिर्फ कनेक्शन रहता है। कनेक्शन भी तब तक है, अंडरलाइन करेंगे, बहुत ध्यान से एक एक महावाक्य को मन में उतारेंगे। कनेक्शन भी तब तक है जब तक फाइनल पेपर हो। रिवाइज कोर्स के लिए टीचर हर वक्त साथ नहीं रहता है, साकार में साथ नहीं रहता है। आजकल जैसे कोरोना के दौरान ऑनलाइन कोर्स टीचर्स भी करवा रहे हैं, तो अभी टीचर दूर से ही देख रहे हैं, देख रेख कर रहे हैं। कहाँ भी कोई मुश्किलात हो तो पूछ सकते हो, अंडरलाइन करेंगे। कहाँ भी कोई मुश्किलात हो तो पूछ सकते हो बाबा से। लेकिन जैसे पढ़ाई के समय साथ रहते थे वैसे अब साथ नहीं है। अभी पढ़ाई की तरह साकार में साथ नहीं है। अभी ऊपर से बैठ अच्छी रीति देख रहे हैं कि रिवाइज कोर्स में कौन कौन कितने शक्ति से, कितनी मेहनत से, उमंग उत्साह से कोर्स को पूरा कर रहे हैं।
बाबा ऊपर से देख रहे हैं। ऊपर से बैठ दृश्य कितना अच्छा देखने का रहता है। जैसे आप लोग यहाँ ऊपर संदली पर बैठ देखते हो। सामने जब हम संदली पर बैठकर मुरली सुनाते हैं, दीदियां बैठती हैं, और नीचे बैठकर देखने में फर्क होता है। इनसे भी ऊपर कोई बैठ देखे तो कितना फर्क होगा। सूक्ष्म लोक में बैठकर जब पूरे संसार का दृश्य देखा जाए तो बाबा ने कहा कितना फर्क है, बुद्धि बल से महसूस कर सकते हो। क्या अनुभव होता है, आज अनुभव सुनाते हैं। अनुभव सुनने और सुनाने की तो परंपरा से रीत है। तो वतन में रहते क्या अनुभव करते हैं। परसों हमने चिट चैट किया था कि बाबा वतन में क्या करते हैं, समझेंगे बाबा की वाणियों से। वतन में होते भी टीचर का कनेक्शन होने कारण देखते हैं। कोई कोई बहुत अलौकिकपन से पढ़ाई को रिवाइज कर रहे हैं, कोई समय गंवा रहे हैं, कोई समय सफल कर रहे हैं। अभी हमें खुद को देखना है कि मैं समय गंवा रही हूं या जितना समय सफल करना चाहिए उतना कर रही हूं। मस्तक में बैठी हुई आत्मा कानों से सुन रही हूं भगवान के महावाक्य। शरीर से डिटैच हूं एक तरह से। मन ऊपर है, बाबा की बात सुन रहा है, बाबा की पूरी बात को कैच करने का प्रयास कर रहा है मन, डिटैच होकर, न्यारा होके, अशरीरी होकर के। बाबा जब देखते हैं समय को गंवा रहे हैं तो मालूम क्या होता है, तरस तो आता है, लेकिन तरस के साथ साथ जो संबंध है वह संबंध भी खींचता है। फिर दिल होती है कि अभी अभी बाबा से छुट्टी लेकर साकार रूप में उन्हों का ध्यान खिंचवाएं। अभी अभी बाबा गया है, 5 मास हुए हैं। नीचे यज्ञ का काम अभी थोड़ा ही हुआ है और साकार का पाठ खत्म हो गया है। तो बाबा को अव्यक्त से बाबा कहते दिल होती नीचे जाकर इनको थोड़ा ध्यान खिंचवाएं। लेकिन जैसे हमें भी होता है, किसी को ध्यान खिंचवाएं, किसी को बताएं, ऐसा सभी को शुरू की अवस्थाओं में होता है। लेकिन जैसे जैसे अवस्था ऊंची होती जाती है फिर ये बात भी छूट जाती है। बाबा ने कहा साकार रूप का पाठ तो पूरा ही हुआ, इसलिए दूर से ही सकाश देते हैं। इसमें हमें भी सीखना है। हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखिए। जब हम किसी की बातों में उलझ जाते हैं, ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, ज्यादा इंटरफेयर करते हैं, तो हम भी उस कर्म बंधन में बंध जाते हैं। लेकिन हर किसी के लिए दूर से शुभ भावना, सकाश देना, ये आप पूरे विश्व के लिए कर सकते हैं। सबको ऐसे सकाश दे सकते हैं सभी को, लेकिन दूर होकर के। जैसे सैटेलाइट दूर होता है और दूर से सकाश देता है, बाबा भी आकर्षण से दूर है
दूर से प्रकाश दे रहा है। बाबा जैसे साकार रूप में लाल झंडी दिखाते थे ना, वैसे ही वतन में भी, लेकिन देखने में आता है अटेंशन अटेंशन। निराकारी स्थिति की ओर बैठे हो, अटेंशन से सुनना। बाबा बता रहे, देखने में आता है कि अव्यक्ति रस को, यानी जो अव्यक्त मिलन का आनंद है, जो रस है, अव्यक्ति रस को और अव्यक्ति मदद को बहुत थोड़े ही ले पाते हैं। बिल्कुल स्थिर होके बैठ जाओ, इसे 2-4 बार सुनाएंगे, ये सेंटेंस अंदर लेके जाओ। अव्यक्ति रस को, अव्यक्ति मदद को, अव्यक्त स्थिति का रस जो थोड़ा थोड़ा अभी आप ले रहे हो, और अव्यक्ति मदद को बहुत थोड़े ले पाते हैं। हमें अपने बारे में पूछना है, क्या मैं अव्यक्ति रस ले रही हूँ? ले रही हूँ तो कितना ले रही हूँ? और अव्यक्ति मदद खींच पा रही हूँ? खींच पा रही हूँ तो कितना मदद खींच पा रही हूँ? जितना बाबा दे रहा है, मैं उसमें से कितना ले पा रही? जितने वरदान बाबा आसमान से बांट रहा है, मेरी झोली में कितने ठहर रहे हैं? जो भी रास्ता तय करते विघ्न आते हैं, जो भी रास्ता तय करते विघ्न आते हैं, उन विघ्नों को पार करने के लिए मुख्य कौन सी शक्ति चाहिए? बच्चों ने कहा सहन शक्ति। सहन शक्ति से पहले कौन सी शक्ति चाहिए? विघ्नों को पार करने के लिए शक्ति बता रहे हैं। विघ्न डालने वाली कौन सी चीज है? बच्चों ने कहा माया। सुनाया था कि विघ्नों का सामना करने के लिए पहले चाहिए परखने की शक्ति, फिर चाहिए निर्णय करने की शक्ति। राइट परख, सही चीज की परख। मुझे अपना समय, संकल्प, श्वास, तन, मन, धन कहाँ लगाना है, कितना लगाना है, इसकी परख चाहिए। फिर उसके हिसाब से निर्णय करने की शक्ति। चैट पे मत जाएं, अपने कर्मेंद्रियों को कंट्रोल रखें, अशरीरी होके बैठें बस। आपको उत्तर मिल जाएंगे बाबा से, यही तो सिखा रहे हैं। साकार माध्यमों से उत्तर लेने की बजाय अब धीरे धीरे सूक्ष्म बाबा से लेने हैं, लेकिन वो तभी होगा जब स्थिति बनाएंगे। इसलिए चैट की तरफ से हटा दो अपने हाथ, निराकारी हो जाओ। पहले परख शक्ति चाहिए, फिर निर्णय शक्ति चाहिए। जब निर्णय करेंगे यह माया है या
अयथार्थ है, फायदा है व नुकसान है, ऐसे सूक्ष्म निर्णय होगा। ये जो मैं कर्म कर रही, ये जो मैं बोल रही, ये जो मैं किसी के संबंध में जा रही, ये माया है या ठीक है, अल्प काल की प्राप्ति है व सदा काल की प्राप्ति है, और सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। जब निर्णय करेंगे तो निर्णय के बाद ही सहन शक्ति को धारण कर सकेंगे। पहले परखना और निर्णय करना है। जिसकी निर्णय शक्ति तेज होती है वह कब हार नहीं खा सकता। हार से बचने के लिए अपनी निर्णय शक्ति और परखने की शक्ति को बढ़ाना है। निर्णय शक्ति बढ़ाने के लिए पुरुषार्थ कौन सा करना है? क्योंकि बच्चों को आदत है कोई भी प्रश्न पूछे, अभी भी और उस समय भी एक ही उत्तर दे देते हैं, याद की यात्रा। तो इसलिए बाबा ने पहले ही बोल दिया, याद की यात्रा तो आप झट कह देते हो, लेकिन याद की यात्रा को भी बल देने वाला कौन सा ज्ञान अर्थात समझ है, वह भी स्पष्ट बुद्धि में होना चाहिए। टोटल तो रखा है, लेकिन टोटल में कहाँ कहाँ फिर टोटा टोटा यानी विघन पड़ जाता है। स्कूल में कई बच्चे एक दो को देखिए बाबा हमारे बचपन के एग्जाम्स के बारे में बता रहे हैं। स्कूल में कई बच्चे एक दो को देख टोटल तो निकाल देते हैं, लास्ट का उत्तर तो ठीक लिख देंगे, लेकिन बीच में वो करने का तरीका ठीक नहीं होता है। नकल मारकर टोटल तो लिख दिया, लेकिन वह टोटल किस तरीके से होगा वह भी जानना है। इसका थोड़ा एक्सप्लेन हम कर दें। जैसे हम ऐसे थोड़ी देर के लिए फरिश्ता स्वरूप तो बना लेते हैं, क्योंकि उसकी परिभाषाएं हमको बताई गई हैं। ऐसे फरिश्ता बना लिया, ऐसे बीज रूप बना लिया, टोटल तो कर लिया थोड़ी देर के लिए, पर उस टोटल अवस्था तक पहुंचना कैसे है? बीच का मार्ग क्या होगा? कैसे विघ्न दूर करने हैं? कैसे कर्म बंधन काटने हैं? वो उसका परख शक्ति और उसकी समझ होना जरूरी है। नहीं तो वर्षों तक हम वो अभ्यास करते रहते हैं, लेकिन बीच का तरीका ना पता होने के कारण कई बार वो कम होने की बजाय ज्यादा होता चला जाता है। हिसाब किताब ऋण बढ़ जाता है, और इसीलिए कईयों को पुरानों को 10, 15, 20 साल के बाद योग में इंटरेस्ट कम हो जाता है। 10-20 साल के बाद टेंशन होने लगता है, जबकि फरिश्ता की तरफ जाना चाहिए। भारीपन बढ़ने लगता है, क्योंकि बीज की विधि गलत लगाई। वैसे रोज अभ्यास किया बैठ के अमृत वेला सुबह शाम, पर परख शक्ति और निर्णय शक्ति से समझा नहीं। अब निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए मुख्य आवश्यकता क्या है? देखिए कहाँ से बात शुरू हुई थी, एक बार रिवाइज कर देते हैं। अशरीरी स्थिति अभ्यास चाहिए। अव्यक्ति रस और अव्यक्ति मदद थोड़े ले पाते हैं, क्योंकि उसके लिए परखने की शक्ति चाहिए, निर्णय करने की शक्ति चाहिए। परखने और निर्णय करने की
जो शक्ति है उसके लिए पुरुषार्थ क्या चाहिए कि जो रास्ता है वो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, सिर्फ टोटल का ज्ञान ना हो, बीच के रास्ते का भी ज्ञान होना चाहिए। अब उस ज्ञान के लिए क्या करना है वो समझिए। विचार सागर मंथन करते, बच्चों ने कहा विचार सागर मंथन, तो बाबा ने फिर कहा विचार सागर मंथन करते करते सागर में ही डूब जाएं तो। कहीं ऐसे बैठते हैं विचार सागर मंथन करने, लेकिन कोई कोई लहर ऐसी आती है जो साथ ले जाती है। जैसे कोई भी स्थूल शारीरिक ताकत कम होती है तो ताकत की खुराक दी जाती है, वैसे ही निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए मुख्य खुराक यही है जो पहले सुनाया। अशरीरी, निराकारी और कर्म में न्यारे। खुराक देख लीजिए, ये होमवर्क भी है हमारा अभी से लेकर कल तक। बार बार देह और देह की बातों से अलग होकर निराकारी होंगे, अशरीरी बनेंगे, कर्म से न्यारा भी रहें, निराले भी रहें, जो कर्म को देख करके लोग भी समझें यह तो निराला है, यह लौकिक नहीं अलौकिक है। तो निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक है। बहुत ज्यादा आत्माओं के साथ इंटरमिंगल होना, बहुत ज्यादा उनकी चिंताएं, उनसे बहुत ज्यादा अति नजदीकता, वो भगवान से दूरी कर दे। न्यारापन रहे, प्यारे रहें सभी के साथ, पर थोड़ा न्यारे रहें। जैसे सड़क पर चलती हुई गाड़ियां एक दूसरे से थोड़ा दूरी बना के चलती हैं ताकि एक्सीडेंट ना हो जाए, हर आत्मा से थोड़ी दूरी बना के चलो, पर इतनी दूरी भी नहीं कि बीच में कोई और घुस जाए, माया। तो प्रेम संबंध भी रहने चाहिए, लेकिन न्यारापन भी रहना चाहिए। तो जितना बातों को धारण करेंगे उतना ही विघ्नों को मिटा सकेंगे, और जो सृष्टि पर आने वाले विघ्न हैं उनसे बच पाएंगे। निराकारी अवस्था के द्वारा सृष्टि पर आने वाले सब विघ्नों से बच पाएंगे। शिक्षा तो बहुत मिलती है, शिक्षा तो बहुत मिलती है, लेकिन अपने स्वरूप से शिक्षा दी जाती है। तो अब शिक्षा स्वरूप बन करके अपने स्वरूप से शिक्षा देनी है। शिक्षा तो बहुत मूल्य है, कोर्स पूरा हुआ ना। अब जो बाप दादा अन्य के तन में आते हैं तो जैसे साकार रूप में मुरली चलाते थे वैसे ही क्यों नहीं चलाते हैं। अब सूक्ष्म प्रश्न उत्तर आ रहे हैं, देखिए आपको परसों की क्लास में कुछ मदद मिलेगा। चैट की तरफ मत जाइए, कुछ मत लिखिए, ये व्यक्त भाव है। फिलहाल इतनी सुंदर बाबा की अव्यक्त बातें चल रही हैं, सूक्ष्म लोक की ओर जाइए, कुछ मत लिखिए। हाँ जी। तो बच्चों ने पूछा पहले की तरह मुरली क्यों नहीं चला सकते, क्यों भाषा बदली, क्यों तरीका बदला। बाबा की अव्यक्त भाषा हो गई, तरीका भी बदल गया। ऐसे बहुतों को प्रश्न उठता है, जबकि तुम भाषण कर सकते हो तो बाप दादा का कोई भी तन द्वारा मुरली चलाना मुश्किल है, लेकिन क्यों नहीं चलाते हैं। बाबा ने वापिस बच्चों से ही प्रश्न कर लिया, क्यों नहीं चलाते हैं। दो चार ने अपने विचार सुनाए। जिस तन द्वारा पढ़ाने का पाठ था वह कोर्स पूरा हुआ,
अब फिर पढ़ाई पढ़ाने के लिए नहीं आते। वह कोर्स था, उसी तन द्वारा पाठ पूरा हो चुका है। अभी तो आते हैं मिलने के लिए, बहलाने के लिए। और मुख्य बातें कौन सी हैं? जैसे अशरीरी, कर्मातीत बन करके क्या किया, 1 सेकंड में पंछी बनकर उड़ गया। साकार शरीर से 1 सेकंड में उड़े ना, तो अब पढ़ाई पूरी हुई, बाकी एक कार्य रहा हुआ है। एक कार्य रहा हुआ है, साथ ले जाने का। इसलिए बाबा 51-52 वर्षों से हमारे को मदद भी कर रहे, अव्यक्त पालना दे रहे, प्रकाश दे रहे, और हमें साथ ले जाने के लिए अभी तक तो बैठे हैं। पर ऐसा नहीं है कि वो हमेशा बैठे रहेंगे, इसका भी एक समय है। इसलिए अब सिर्फ मिलने, अव्यक्त शिक्षाओं से बहलाने और उड़ाने के लिए आते हैं। पढ़ाई के पॉइंट, पढ़ाई का रूप अब नहीं चल सकता। अभी कोर्स रिवाइज हो रहा है, लेकिन कितने समय में रिवाइज करेंगे, कितने तक कोर्स पूरा हुआ है, अभी यह सभी को निर्णय करना है कि कहाँ तक रिवाइज करेंगे। अभी यह सभी को निर्णय करना है कहाँ तक रिवाइज कोर्स हुआ है, कितना समय अब चाहिए। साकार तन के हर कर्म, हर स्थिति से अपने को भेंट करना है आत्मन। इसीलिए बार बार ब्रह्मा बाबा को देखना, उनके बारे में जानना, वो हमारे लिए सैंपल है, वो कैसे बने। उनको देखते, यह लक्ष्य रखते अपने को देखो, फिर पता पड़ेगा कि कहाँ तक है। बाबा से कंपेयर करके ही हमें निकालना है कि मैं कहाँ तक पहुंची हूँ, क्योंकि बाबा हमारी मंजिल। लक्ष्य तो बता दिया कि कैसे अपने को परखना है, फिर उत्तर देना। दूसरा प्रश्न यह देते हैं, होमवर्क तो तुम्हारा चल ही रहा है, उसमें विशेष ध्यान खिंचवाते हैं। ये भी ध्यान से सुनेंगे। पहले अशरीरी स्थिति पर अटेंशन दिलवाया बाबा ने। पहले अव्यक्त की रस और अव्यक्त की शक्तियां कम ले पा रहे हैं, मदद जितनी भगवान से मदद ले सकते हैं हम, जितनी खींच सकते हैं उतनी हम खींच नहीं रहे हैं। एक तो ये बताया पहले। अब आगे विशेष ध्यान क्या खिंचवाते हैं, यह जो पार्ट भावी प्रमाण हुआ है, बाबा का जाना हुआ, उस साकार रूप को अव्यक्त क्यों बनाया। बाबा साकार से अव्यक्त क्यों हुआ, इनके भी कई गुह्य रहस्य हैं। इसकी गहराई में जाना, सागर की लहरों में नहाने नहीं लग जाना। देखिए, ये बात समझने की है कि सिर्फ ऊपर ऊपर के ज्ञान से गुजारा नहीं करो। ब्रह्मा बाबा की जीवनी को अध्ययन करो कि बाबा अव्यक्त क्यों हुआ। साकार से भी ज्यादा 51 वर्ष हो गए, अभी अव्यक्त में ही क्यों बैठा है, कब तक बैठा रहेगा, पाठ कब तक चलेगा, सूक्ष्म लोक में क्या होता है, कैसे बाबा वहां से सब पार्ट प्ले कर रहा है। तो इसकी गहराई में जाना है। कहीं 1 सेकंड में उत्तर दे देते, 1 सेकंड में उत्तर देने का नहीं है। सागर के तले में जाना,
फिर रतन मिले वो लेकर के आना। इसीलिए परसों हमने जवाब नहीं दिया था, आज भी नहीं देंगे, क्योंकि बाबा खुद कह रहा है तुम्हें खुद जाना है। खुद बैठोगे, लगन होगी तो खुद बैठोगे। जिन्हें लगन होती है वो गुह्य प्रश्नों के खुद बैठ के खुद उत्तर ढूंढा करते हैं। यह सोचना इनका गुह्य रहस्य ड्रामा में क्या नूंधा हुआ है, क्या करता है बाबा बैठ के वहां। बार बार जाना पड़ेगा बाबा के पास। ऊपर कोई गुह्य रहस्य है? देखिए बाबा ने भी कहा ऊपर कोई गुह्य रहस्य है, बिना रहस्य के तो कोई भी चलन हो ही नहीं सकती। अच्छा, अभी टाइम हो गया है, बाबा ने भी कहा मुरली में। अच्छा, बस एकदम फुल स्टॉप लगा दिया, क्वेश्चन दे करके फुल स्टॉप लगा दिया, टाइम हो गया है। अभी हम शॉर्ट में रिवाइज करते हैं आज की इस महावाक्यों को। बाबा ने कहा बाप टीचर सदगुरु के रूप में देखते हैं, तो मुख्य जो है याद की यात्रा अशरीरी, निराकारी और न्यारा बनने की है। अभी टीचर दूर बैठा देख रहा है, मदद कर रहा है, साकार में पाठ नहीं बजाएगा, लेकिन मदद को ले कौन पाएंगे? जिनका निर्णय शक्ति और परख शक्ति दोनों अच्छी होगी। निर्णय शक्ति परख शक्ति अच्छी नहीं तो टोटा पड़ जाता है। तो जो भी विघ्न आते हैं उनको दूर से ही परख करके उनको निर्णय शक्ति द्वारा ठीक कर देना है। अशरीरी निराकारी स्थिति का अभ्यास करना है बहुत। फिर बाबा ने पाठ के बारे में बताया कि सूक्ष्म लोक में बहुत से सूक्ष्म राज हैं, लेकिन वो आपको गहराई में जाकर ढूंढने हैं, क्योंकि इसमें रहस्य भरा हुआ है। चलिए, इस विधि से मुरली को अच्छी तरह से समझकर घोटकर तब अगर पढ़ेंगे तो एक मुरली संपूर्ण बना सकती है। 2 मिनट पहले अशरीरी हो जाओ। आज देही अभिमानी बहुत अच्छा पास हुए, सभी ने बहुत अच्छा कंट्रोल रखा चैट पर। ये बताता है कि कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करके बैठे, थोड़ा अशरीरी होकर के बैठे। अभी 2 मिनट टोटल अशरीरी हो जाओ, वतन में चले जाओ 2 मिनट। ये दुनिया के नहीं हो आप, वतन के हो, वतन में चले जाओ। इस दुनिया का कुछ याद ना आए, कुछ दिखाई भी ना दे, केवल अपना वतन दिखाई दे। ये है अपना वतन। और ये है अपना वतन।
ओम शांति। किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं? बाबा का भी और आप सभी का भी। आज बहुत अच्छी तरह से सुना है। अब लिख सकते हैं, कुछ अनुभव लिखना है तो। अव्यक्त की क्लास ऐसे करनी है तो आप अव्यक्त की शक्तियां इसी समय फील कर सकते हैं। आगे जो भी हम अव्यक्त पाठ्यक्रम करेंगे उसे अव्यक्त स्थिति में बैठकर करेंगे, सिर्फ सुनेंगे नहीं। इधर सुन रहे हैं, इधर प्रश्न लिख रहे हैं, वो अव्यक्त स्थिति नहीं है। अभी आपको अपने प्रश्नों के हल खुद ढूंढने हैं, खुद ढूंढने हैं। स्टडी कीजिए, मुरलियां पढ़िए, मुरलियों में खजाना है। हम तो सिर्फ गाइड कर रहे हैं, हम तो अपना भाग्य बना रहे हैं, आपको अपना बनाना है। तो इसलिए अव्यक्त वाणियों का अकेले में अध्ययन कीजिए, समय दीजिए। लास्ट आए हैं, अगर फर्स्ट जाना है तो एक्स्ट्रा समय दीजिए, बाकी छोड़ दीजिए एक्स्ट्रा कमिटमेंट्स। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म कीजिए। बस 2 रोटी पेट मांगता है, बाबा कहते हैं इतना कीजिए कि 2 रोटी चले, बस बाकी सब बाबा पर छोड़िए। संगम युग का अंतिम क्षण है, ये दुनियावी कौड़ियां कमाने के लिए नहीं है। बाबा की मुरली में आता है, हम सुनते नहीं है। कौड़ियां कमाने में नहीं, वक्त कमाइए, ये कमाइए। बाबा से हीरे रतन पाइए, गहराई में जाइए। जी, क्या लिख रहे हैं अनुभव? अव्यक्त में बैठकर सुनेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। अपने आप आपके प्रश्न क्लियर होने लगेंगे। ऐसे सुनना चाहिए अव्यक्त वाणी को खासकर, और अभी जो अव्यक्त पाठ चल रहा है तो उसे खासकर अच्छी तरह से। ठीक है। योग युक्त भी, उपराम भी, स्थिति भी अनुभव होनी चाहिए साथ में। ऐसे आत्मा भी, मैं यहाँ बैठी हुई यहाँ से बोल रही हूँ, यहाँ बैठी हुई यहाँ से सुन रही हूँ, और अव्यक्त में बैठी हूँ। सभी अच्छा अनुभव लिख रहे हैं, तो आप सभी ने भी डायरेक्शन को फॉलो किया तो आपको अच्छा लगा। तो इसी विधि से ज्यादा दिन भर में भी, कल तक ज्यादा से ज्यादा बार ये देखेंगे। चलो एक कंपटीशन करते हैं, कल तक कितनी बार अशरीरी स्थिति में बीच बीच में कितनी बार, 5, 10, 15, 20, 25, 30, देखते हैं कौन विनर रहेगा। एक हेल्दी कंपटीशन है। जैसे पूरे देश में एग्जाम देते हैं तो लास्ट में लिस्ट में आता है ये टॉप आया है, तो कल 11:30 बजे हम देखेंगे कि कौन टॉप आया। सच्चाई से तो लिखेंगे ही सारे। ठीक है। ओके जी, थैंक यू। ओम शांति, धन्यवाद। मिलते हैं नुमा शाम में फिर। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।